अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, इंसान जो काम करता है, मतलब मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो ख़बरें जो हैं वो चल कर आती हैं। आजकल हम एविएशन पे व्लॉग कर रहे हैं, तो एविएशन के बारे में जो चीज़ें हैं ना, वो ऐसी चल फिर कर हमारा घूम फिर कर हमारा मतलब कह लें ताक़ुब कर रही होती है, हमारे पास पहुँच जाती हैं। मैं जनाब चंद दिन पहले ह्यूस्टन अमेरिका से मैं ट्रैवल कर रहा था इस्तांबुल तुर्की के लिए। तो दौरान प्रवास एक ख़ातून मेरे साथ बैठी हुई थी और उनके साथ एक हादसा पेश आता है। क्या वाक़या पेश आया, ये उनकी ज़ुबानी भी आपको सुनाएंगे और पूरा वाक़या आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि अगर दौरान प्रवास किसी के साथ किसी किस्म का हादसा हो जाता है तो एयरलाइन किस नौयत के हर्जाना देने का या किस नौयत की प्लेंटी देने की पाबंद है। ये सारी चीज़ें आज के व्लॉग का हिस्सा बनाएंगे। ये बात है जनाब गुज़िश्ता जुमे की, जब हम ह्यूस्टन से पाकिस्तान के लिए आने के लिए हम चलते हैं और हमारा ले ओवर था, हमने 1-2 दिन स्टे किया इस्तांबुल तुर्की में। तो उस परवाज़ में जो ह्यूस्टन से हमारे साथ आ रही थी एक खातून, जिनकी कम से कम एज होगी कोई 70 के करीब, अराउंड 75-70 के करीब। वो अपनी रिटायर्ड लाइफ जो है वो स्पेंड कर रही थी और उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाया कि वो जाएंगी जनाब यूरोप के टूर पर, और रोम से उन्होंने कोई क्रूज़ लेना था। क्रूज़ से उनकी 8-10 ममालिक उन्होंने फिरना था। 10 लोगों का एक ग्रुप था जो ट्रैवल कर रहा था, और मतलब एज़ पर अपनी कन्वीनियंस, अपनी जेब और उसके मुताबिक कुछ लोग उनकी जो बिज़नेस क्लास में बैठे हुए थे, कुछ हमारी तरह इकॉनमी में बैठे हुए थे। ये खातून जो हैं ये भी इकॉनमी में बैठी हुई थी, बिल्कुल मेरे साथ जो है बैठी हुई थी सीट के ऊपर। तो होता ये है जनाब कि जब खाना दिया जाता है, और खाना भी वो जो लास्ट मील आपको देना था एयरलाइन ने, जो केबिन क्रू था, जब आप बिल्कुल इस्तांबुल पहुंचने वाले थे, तो इनको जनाब पूरा खाना दिया जाता है। जिस तरह आगे वो स्टेशन निकाल कर और ये अपना जो है खाना, अपना मील एंजॉय कर रहे होते हैं। और ये हॉट कॉफ़ी जो है, ब्लैक कॉफ़ी उनसे जो है डिमांड करती हैं। अब ब्लैक कॉफ़ी इनको जब जैसी एयर होस्टेस इनको देती है, तो कुछ ही देर बाद एयर होस्टेस इस तरह कुछ मूवमेंट करती है और कॉफ़ी को हिट होता है, और सारी की सारी कॉफ़ी खातून के पूरे यहाँ पर कुछ पेट के एरिया पर और बाकी कुछ थाइस के ऊपर गिर जाती है। और बहुत ही गर्म कॉफ़ी अभी उसने डाली ही थी, और ऐसी कॉफ़ी कि जिसके अंदर कोई मिल्क भी ऐड नहीं किया गया, वरना वो ठंडा मिल्क वगैरह ऐड करें तो उसकी थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाता है। वो बहुत ही हॉट मतलब कॉफ़ी थी। फौरी तौर पर जो मेरे पास चीज़ें थी मैंने जल्दी जल्दी उनको दे दी। टिश्यू पेपर्स जो थे उनको मतलब कोशिश की कि जितनी उनकी हेल्प कर सकूँ। जो एयर होस्टेस थी उन्होंने उनको जल्दी से जो वेट कर जो टिश्यूज़ हैं वो दिए। फिर उनको लेकर गई रेस्ट रूम में, वहाँ जाकर पूरा उनको मतलब जितना उनको साफ़ सुथराई कर सकती तो करके आई। फिर एक खातून आकर बैठी तो मैंने उनसे बातचीत की, पूछा उनकी खरीद वगैरह दरियाफ़्त की, तो उन्होंने बताया जनाब कि बहुत ज़्यादा उनको जो है वो डैमेज हुआ है, उनकी पूरी स्किन जो है वो रेड हो चुकी है अंदर से। तो वो सारा अपना, और बड़ी पेन में थी, बड़ी तकलीफ़ में थी, तो उनसे बातचीत होती थी। फिर ये उनसे जो मैंने थोड़ी सी एक बात की ना, ये ज़रा उनकी ज़ुबानी ज़रा मैं आपको सुना देता हूँ कि अब उन्होंने क्या कहा और आगे उनका प्लान क्या था, और जो मैंने उनसे क्वेश्चन भी किया, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन ले रही थी और दौरान परवाज़ उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें की। लेकिन ये आप ज़रा सुन लें कि वो क्या क्या रही हैं। The stewardess gave me a cup of coffee, okay, and I placed it on my tray. Okay. And then somebody asked her to get them something, so she went around her cart, and she like bumped into the coffee, and then she spilled it all on me, and it was a shock. It was extremely hot. So what is your plan? You are going to sue her? I don't know. I'll tell you the truth. No, but if no damage is done, it's okay. If it doesn't ruin my trip or plans, no, I'm not going to sue anybody. But if it does, I'm going to be very upset. Okay, then enjoy your trip. Thank you. तो जी आपने खातून की ज़ुबानी ही सुन लिया है। इन्होंने वहाँ पे एक जो प्रॉपर कंप्लेन होती है, ये आप भी फुटेजेस देख सकते हैं, उधर जाके पूरा एक नोट लिखा एयरलाइन को कि आपकी एयर होस्टेस की वजह से मेरे साथ ये इंसिडेंट जो है पेश आया है। फिर चूँकि ये ऑफ द रिकॉर्ड जो मुझसे गुफ्तगू कर रही थी, तो पूछ रही थी कि मैं इनके खिलाफ़ क्या कर सकती हूँ, मुझे बताया जाए, मतलब ये तो SOPs क्या होंगे या कवानीन क्या है। तो जब मैंने उनको बताया कि जी मैं तो एविएशन के बारे में बहुत सारी खबरें देखता हूँ, करता हूँ, तो उन्होंने फिर मुझसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली जो मैंने उनको दी। तो फिर मैंने उनसे क्वेश्चन भी किया कि आपका प्लान क्या है, कि कोई आपने सू करना है एयरलाइन को, कुछ ऐसा वैसा। उन्होंने कहा अगर कोई डैमेजेस ज़्यादा हुए, मैं ट्रिप एंजॉय करने जा रही हूँ, गॉड फॉरबिड अगर चीज़ें ज़्यादा हुई तो डेफिनेटली मैं ये करूँगी। अगर ना हुई, नॉर्मल हुई चीज़ें और ना मुझे कोई डैमेज पहुँचा, तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। अब इस पर जनाब कुछ इनका जो ताल्लुक है वो इनका मिडल ईस्ट से इनका ताल्लुक था। बड़ी इंटरेस्टिंग खातून थी। पूरा रास्ता ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं मिडल ईस्ट के अंदर, उस पर मुझसे गुफ्तगू करती आई। बड़ी इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि रामल्ला में पैदा हुई थी। 11 साल की उम्र में अमेरिका उनके पेरेंट्स उनको लेके गए थे। क्रिश्चियन मज़हब से उनका ताल्लुक था, और जनाब जी कैथलिक जो उनका जो फ़िक़ा है उससे वो ताल्लुक़ रखती थी। और बड़ा जो वहाँ की सूरत हाल है, बड़ी कंसर्न था उनको उनके ऊपर, उस पूरी सूरत हाल के ऊपर। अब जनाब अब ये सारी जो चीज़ें हमने अब आप तक पहुँचाई इन खातून का, भी खातून जो हरजाने की बात जो उनके माइंड में आई या सू करने की बात आई, अब उस पर जो है हम आपको बताने जा रहे हैं कि दौरान परवाज़ गॉड फॉरबिड किसी किस्म का कोई हादसा हो जाता है,
आप इंजर्ड हो जाते हैं। एक तो इंजरी है कि प्लेन को कोई मामला होता है, एक उस रीत की इंजरी है कि दौरान परवाज़ आपको अमले की जानिब से या कोई टेक्निकल चीज़ या कोई ऊपर से बिन खुल के आपके सर पे आकर कोई बैग गिर जाता है, कुछ ऐसी वैसी जनाब इनके ऊपर कॉफ़ी गिर गई, तो आप क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए जनाब मॉन्ट्रियल कन्वेंशन है 1999 का, जिसके तहत जनाब एक तो लाखों लोग जो सफ़र करते हैं प्लेन के अंदर, इस तरह के मामला आए रोज़ होते रहते हैं, रूटीन है। तो इसके मुताबिक जनाब जो कन्वेंशन है, अगर आपको किसी भी किस्म की चोट पहुंचती है, आप डैमेज होते हैं और आपकी बॉडी के ऊपर कोई मतलब सारा मामला हो जाता है जिसके लिए आपको मेडिकल इलाज वगैरह करवाना पड़ता है, आप एक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, आप एक पेन से गुजर रहे हैं, तो $1,70,000 तक मैक्सिमम आपको एयरलाइन देने की पाबंद है। मतलब एक बड़ी रकम है। जिस टाइम कन्वेंशन हुआ था उस टाइम $1,28,000 थे, लेकिन आज के प्राइस के मुताबिक $1,70,000 तक के पैसे जो हैं वो एयरलाइन आपको देने की पाबंद है। बट एज़ पर योर इंजरी, एज़ पर योर कंडीशन, ये उसके ऊपर सारी की सारी चीज़ों का इतलाक होगा। फिर आगे चलते हैं जनाब। गॉड फॉरबिड अगर दौरान परवाज़ मतलब जहाज़ को कुछ हो जाता है और आपके साथ कोई मामला होता है, आप जान आपकी चली जाती है, तो उस पर जनाब एयरलाइन $1,70,000 तो फौरी तौर पे आपको देने की पाबंद है ही है ना, वो तो उसने देने ही देने हैं। लेकिन जैसे ही इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर मालूम पड़ता है कि इसके अंदर एयरलाइन की गलती थी और टेक्निकल फॉल्ट या जो चीज़ें हुई उसमें मतलब कि एक इंसानी गलती थी, एयरलाइन का फॉल्ट था, जहाज़ के अंदर कोई मसला था और उसको ठीक तरीके से मतलब मैनेज नहीं किया गया, इन्वेस्टिगेशन के तहत जो भी फाइंडिंग सामने आएंगी, तो फिर जनाब कोई लिमिट नहीं है। आपके जो वर्सा हैं वो जनाब उसके ऊपर जो है वो केस कर सकते हैं, हर्जाना कर सकते हैं। फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कहाँ जाके कितने पैसों में जाके आप सेटल करते हैं, ये आपकी नसीब है, ये अदालतें जाने और ये जो बाकी मामला तो होगा। अब इसमें एक और बहुत सी चीज़ें मतलब आ जाती हैं। हमारे यहाँ तो लोग उस तरह सीरियस लेते नहीं। अब खातून से जब मैं बात कर रहा था इन्हीं से, तो ये बता रही थी कि मैं वापस आकर अपने रोम का जो ट्रिप है मुकम्मल करके आके अगर मुझे कुछ हुआ तो डेफिनेटली मैं आकर जो है ना ह्यूस्टन में आके मैं यहाँ पे केस करूँगी। तो अमेरिका जैसे मुल्क में जब केस हो जाएगा तो एयरलाइन को भी लेने के देने पड़ जाएंगे, तो वहाँ तो हमारे वाला सिस्टम नहीं है ना। यहाँ तो एक अच्छा तगड़ा लॉयर करेंगे और पता नहीं कितनी कितनी पेश है, तो वहाँ पर डेफिनेटली आपको जवाब देना होगा। अब जनाब जो इंटरनेशनल परवाज़ें हैं उनके लिए तो सारा मामला जो है ये इतलाक होता है इस तरह के कवानीन का। जो डोमेस्टिक एयरलाइन कोई है जिसका इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशन नहीं है, अगर हम पाकिस्तान की बात कर ले, हमारे यहाँ जितनी भी एयरलाइन है सब इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशन पे दुबई तक तो जा ही रही हैं, तो इंटरनेशनल जो जा रही हैं उनके ऊपर ये मॉन्ट्रियल कन्वेंशन जो है ये लागू होगा। लेकिन अगर कोई एक ऐसी एयरलाइन है जो सिर्फ डोमेस्टिक फ़्लाइट ऑपरेशन रखती है तो फिर उसके ऊपर मुकामी जो हैं वो कवानीन लागू होंगे। तो ये थोड़ी सी आपकी कह लें कि इन्फॉर्मेशन के लिए था कि अगर गॉड फॉरबिड खुदा ना खास्ता दौरान परवाज़ अगर आपको कोई इंजरी होती है और अगर आपको उसके पीछे जो गलती रीज़न जो है वो एयरलाइन है या अमला है या ये जो जिस तरह खातून के साथ हुआ। बल्कि एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जब ये बात कर रही थी तो इन्होंने मुझे एक चीज़ कहा, इन्होंने कहा देखिए बाकी जितना भी केबिन क्रू है सब ने बैजेस लगा रखे हैं नाम के। जिसने मुझ पर जिस खातून ने जो केबिन जो एयर होस्टेस थी इसने अपना बैज उतार लिया, इधर चेक करें ना, तो मैंने भी नोटिस किया वाकई उनके पास बैज नहीं लगा हुआ था। बाकी जितने लोग थे उनका नेम बैज उनका मौजूद था, उसके पास मौजूद नहीं था। तो उसे सारी चीज़ें अपनी उसी टाइम ऑनलाइन वहाँ पर कह लें कि एयरलाइन को जो उसकी फीडबैक के अंदर वो चीज़ें मैंशन कर दी, उनको मालूम था कि उन्होंने क्या मैंशन करना है, क्या बताना है, क्या नहीं बताना। लेकिन ऑन द अदर साइड तो मैं तो उनकी खैरियत के लिए दुआ ही कर सकता हूँ। उन्होंने मुझसे नंबर वगैरह लिया था, मैं जेट लैग में था, मुझे एक दो कॉलें भी अमेरिका के एक अननोन नंबर से आई हुई थी, मैं रिसीव नहीं कर पाया, तो शायद वही हूँ। वैसे आज जब ब्लॉग करूँ तो मेरे माइंड में मैं उनसे खैरियत उनकी डेफिनेटली दरियाफ़्त करूँगा। तो ये जनाब एक छोटा सा इंसिडेंस, तो माइंड में सिर्फ यही बात था कि आजकल हम एविएशन पे व्लॉग करते हैं तो एविएशन से रिलेटेड खबरें खुद चल कर हमारे साथ हमारी साथ वाली सीट पे आके बैठ जाती हैं। ये तो चले लाइटर नोट पे हो गया, लेकिन वंस अगेन उन लेडी के लिए बहुत सारी प्रेयर्स और बहुत सारी दुआएं। थैंक यू सो मच।